हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मैच क्वेश्चन सोसाइटी। तो हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी देख चुके थे और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो सारा चीज़ हम देखे थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। सेम क्वेश्चन हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 1 किए थे उसी कॉन्सेप्ट पे करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन 1 में क्या देखे थे, किसी का भी जब कंटिन्यूटी निकालना है, चेक करना है, तो हमें एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू फंक्शन का जो वैल्यू है जिस पे फाइंड करना है, जैसे ए है तो ए पे तीनों आपस में इक्वल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ हमें 3 पर चेक करना है तो एफ ऑफ 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें एल एच एल फाइंड करना है। तो हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स वो है 2x² -1। इसका एल एच एल फाइंड करने जब हम चलते हैं, एल एच एल लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 3 - 3 से छोटा चाहिए, 3 के आसपास हमें करना है तो 3 हो जाएगा लिमिट में 3 माइनस एफ ऑफ एक्स। और हमें 3 से छोटा वैल्यू चाहिए तो हम क्या लिख देंगे, एच को जीरो के पास टेंड करवा देंगे और 3 में से माइनस कर देंगे तो 3 से छोटा वैल्यू मिल जाएगा और 3 के काफ़ी करीब वाला भी मिलेगा। फिर वहाँ जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या कर देंगे, 3 माइनस एच पुट कर देंगे तो 2 × 3 - h² -1। सही है। अब चाहो तो तुम यहाँ पे दो काम कर सकते हो। पहला देखो, पहला कि तुम इसे ओपन कर दो तब भी सेम बात है, और ओपन नहीं करोगे तब पर भी सेम बात है। तो ओपन कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 देखो 9 माइनस a² प्लस b² -2ab -1। दिख रहा है, सेम बात है। तुम इसको ओपन करो या नहीं दोनों तुम्हें दिखा देंगे। h टेंडिंग्स टू 0, ये क्या हो जाएगा 18 प्लस 2h² -12h -1। अब जहाँ जहाँ h है वहाँ 0, तो ये तो पूरा, अब जहाँ जहाँ h होगा, ठीक है, वहाँ 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ h है तो h किसी मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। तो इसी कारण से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, सॉरी, अब तो h यहाँ पुट कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 18 - 1, 18 - 1 कितना हो जाएगा 17। सही है बात। अब तुम इतना करने का जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे। यहाँ से देखो, तुम यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे। क्या करना था, बस h को 0 पुट कर दो तो 2 × 3 - 0 का होल स्क्वायर -1। अब क्या हो जाएगा, 2 × 3 का स्क्वायर 9 -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 - 1 इज इक्वल टू 17। तो एल एच एल क्या आ गया हमारा 17 आ गया। अब हम सेकंड जो है आर एच एल फाइंड करेंगे। तो आर एच एल के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 3 से थोड़ा सा बड़ा वाला नंबर चाहिए, थोड़ा बड़ा लेकिन काफ़ी करीब होना चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स। तो इसको लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, और चूंकि 3 से बड़ा चाहिए तो, और 3 से ज़्यादा बड़ा नहीं, 3 के पास वाला ही, तो एच को 0 टेंड करवा दिए तब ऐड कर दिए 3 में। फिर हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 3 + h। देखो h, इसको 0 पुट करोगे h को तो ये मिलेगा तुम्हारे पास 3 - 0 का होल स्क्वायर -1, ये फिर से 17 आ जाएगा। सही है। उसके बाद तुम f ऑफ 3 निकाल लो। तो f ऑफ 3 करोगे तो 2 × 3 का स्क्वायर -1, फिर ये आ जाएगा 18 - 1, फिर ये आ जाएगा 17। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चला, क्या कि एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ 3, और ये किसके इक्वल है 17 के इक्वल है। तो इट मीन्स डैट, इसका मतलब क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। ये फंक्शन जो है एक्स इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस होगा। तो काफ़ी इजी है, एक ही कॉन्सेप्ट ये पूरे एक्सरसाइज में भरा हुआ है इसी तरीके का। अब देखो, सेम काम करना है इधर भी, यहाँ पे भी सेम काम करना है। एग्जामिन द फॉलोइंग कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी चेक करना है इसे। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है। अब लेकिन बहुत लोगों को डाउट होगा कि कहाँ कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो ओवरऑल इसके डोमेन में चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू -5, बात सही है भाई, डिनोमिनेटर तो जीरो हो जाएगा तो फिर क्यों क्या फ़ायदा वैसे का, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए मैथ में।
ठीक, देखो एक इसका करके दिखा देते हैं, ए वाला। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, सही है। तो हमें ऐसा नहीं है कि किसी, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था कि हम x इक्वल टू 3 पर चेक किए थे। पिछले वाले क्वेश्चन में हम कहाँ चेक किए थे, x इक्वल टू 3 के पास। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ गिवन नहीं है। तो ऐसा कुछ गिवन नहीं है तो हमें पूरे रियल नंबर पे चेक करना है, पूरे नंबर लाइन पे चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। तो अब तुम देखो, एक तो ऐसे भी तुम बता सकते हो कि भाई हमारे पास जो फंक्शन है काफ़ी सिंपल फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन क्या है, काफ़ी सिंपल दिख रहा है हमें, ठीक है। तो ये पता चल रहा है कि हमें ये फंक्शन हर रियल नंबर पर क्या होगा, डिफाइन होगा। हर एक रियल नंबर पे, कहीं ये नॉट डिफाइन नहीं हो सकता, नहीं है, ठीक है। हर रियल नंबर पे ये डिफाइन होगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि के पर चेक करते हैं, क्या मान के चलते हैं, चलो भाई के कोई ऐसा रियल नंबर है जिस पे ये डिफाइंड है। तो यदि हम के पर क्या करेंगे, इसका एल तो एफ ऑफ के क्या हो जाएगा, के माइनस 5। और इसका एल जब निकालने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू के माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। फिर इसको बोल सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ के माइनस एच। यहाँ पे हम लिख देंगे कि लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 के माइनस एच माइनस 5। अब एच जहाँ है वहाँ 0 कर दो तो ये क्या हो जाएगा, के माइनस 5। आर एच एल की तरफ बढ़ेंगे तो क्या लिख देंगे हम, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू के प्लस एफ ऑफ एक्स। इसको बोल देंगे लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ के प्लस एच। लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 के प्लस एच माइनस 5। यहाँ भी आ जाएगा के माइनस 5, एच यदि 0 हो जाए। तो देखो क्या हमें दिख रहा है कि हर एक एल एच एल आर एच एल वाला वैल्यू, देखो ये वैल्यू हुआ, ये वैल्यू हुआ, ये वैल्यू हुआ, तीनों इक्वल हो गया। एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ के। के क्या है, हम इनिशियली मान लें, यहाँ लिख देना कि लेट के इज रियल नंबर। के कोई एक रियल नंबर है, ठीक है। तो ये सब पे डिफाइन हो रहा है। इसका मतलब कि ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एवरी रियल नंबर पे। इट मीन्स डैट, ठीक है, इट मीन्स डैट, इट मीन्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन एवरी रियल नंबर। हर रियल नंबर पे ये कंटिन्यूअस होगा। तो ये सेम तरीके से जो अप्रोच हम यहाँ किए हैं, यही सेम अप्रोच हर जगह लगाना है। बशर्ते देखो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, के इज नॉट इक्वल टू 5, और इसको छोड़ के बाकी सब जगह चेक कर लो। यहाँ भी के इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू -5 पे बाकी हर जगह चेक कर लो। यहाँ के को रियल नंबर मान के बना लो, ठीक है। तो आई थिंक कि चलो ये चारों क्वेश्चन हम डिस्कस कर देते हैं। आफ्टर डैट नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन आएगा तुम क्या करना, ट्राई करना, क्योंकि ये थोड़े डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन कर लिए, सेकंड को देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी। चलो तो क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में हमारे पास जो फंक्शन है वो 1/x-5 है, और यहाँ पे गिवन है कि x इज नॉट इक्वल टू 5। ये तो भाई सही बात है, ये देख करके, ये नहीं गिवन है तब पर भी हमें अपने आप से कॉमन सेंस होना चाहिए कि भाई किसी भी फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। तो फिर यहाँ वेरिएबल x यदि हो तो 5 हो जाएगा, तो 5 - 5 0 हो जाएगा। तो ये x यहाँ 5 नहीं होगा। तो सेम यहाँ पे प्रोसेस हम अपनाएंगे कि मान लेते हैं कि ये फंक्शन के है, कोई रियल नंबर उठा लेते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, इस एफ ऑफ एक्स का डोमेन क्या होगा, डोमेन, डोमेन यानी एक्स का वैल्यू। तो एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट रियल नंबर -5। रियल नंबर में से 5 हटा देना है, ये इसका डोमेन होगा। तो हमें जो कंटिन्यूटी चेक करना है, फंक्शन के डोमेन में चेक करना है। क्योंकि अब मान के चलो कि यहाँ फंक्शन x इक्वल टू 5 मतलब कि अपने अंदर ले ही नहीं रहा है, यानी कि 5 पे डिफाइन ही नहीं है, और हम 5 पे कंटिन्यूटी चेक करने जाएंगे, उससे कोई फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। अब जैसे इस तरीके का बात हो गया कि जैसे मान के चलो कि ये किसी का प्रॉपर्टी है, 2 हिस्से में 3 हिस्से में, इसमें ए का है, बी का है, सी का है, डी का है, और हम जा करके
जब बंटवारा हो रहा है तो ई के पास हम कुछ डिस्कशन कर रहे हैं या ई से कुछ बात बोल रहे हैं या ई से इसके बारे में कुछ बोल रहे हैं या ई से हम बोल रहे हैं कि भाई इसमें भी हमें कुछ प्रॉपर्टी दिलवा दो या दे दो, तो ई से कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ ई का कोई कनेक्शन ही नहीं है, ना ही ई का इसमें प्रॉपर्टी है, ना ही ई का कोई रिलेशन है इन चारों के साथ। तो उस तरीके का सिनेरियो आ रहा है यहाँ पे कि जब उसके डोमेन से उसको, जब उसको 5 से मतलब ही नहीं है, तो हम बिना मतलब के 5 को क्यों इंक्लूड करेंगे इधर? ठीक है, तो हमें उसके डोमेन में पता करना है कि वो अपने डोमेन में, देखो वो अपने डोमेन में क्या है, कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो उसके डोमेन में चेक करेंगे। तो चेक करते हैं उसको डोमेन में। तो एफ ऑफ के, ये 1/k-5 हो जाएगा। जब एल एच एल निकालने की बारी आएगी तो लिमिट x टेंडिंग्स टू k माइनस एफ ऑफ एक्स, एक्स जहाँ जहाँ वहाँ k पुट कर दो, x जहाँ जहाँ है वहाँ k पुट कर दो। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/k-5। अब थोड़ा शॉर्टकट चलते हैं, ठीक है। आर एच एल जहाँ है, लिमिट x टेंडिंग्स टू k प्लस एफ ऑफ एक्स, तो ये भी 1/k-5 हो जाएगा। तो यहाँ क्या दिख रहा है तुम्हें कि एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू क्या चीज़, एफ ऑफ के। तो यहाँ सब इक्वल हो गया, आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ के। ठीक है, ये सब इक्वल है। तो इसका मतलब यहाँ से बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। ये अपने डोमेन में क्या है, क्योंकि यहाँ पे k हमारा, देखो k तो ले रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे k इज नॉट इक्वल टू 5 है ना। k तो ले रहे हैं लेकिन k क्या है यहाँ पे, नॉट इक्वल टू 5, यानी k 5 नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे ये टर्म का यूज किया है कि कंटिन्यूअस तो है लेकिन कहाँ पे, अपने डोमेन में है। और इसका डोमेन क्या है, तो इसका डोमेन है r-5। रियल नंबर में कोई भी रियल नंबर ले लो एक्सेप्ट 5। ठीक है, ये अपने डोमेन में क्या है, कंटिन्यूअस है। बात समझ में आ गई? चलो, तो नेक्स्ट पार्ट अब देखो, क्वेश्चन नंबर ये भी देख लिए, बी भी हो गया, ए भी हो गया। अब आते हैं सी के ऊपर। देखो सी भी सेम उसी तरीके का है। ठीक है, तो सी भी सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, देखना। सी को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। x² - 25 है, नीचे में x + 5 है। यहाँ तो दिख रहा है ये कि x इज नॉट इक्वल टू -5। ठीक है, क्योंकि भाई डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा यदि -5 होगा तो इसको देखो, a² - b² का फॉर्मूला तुम लोग पढ़े होगे। क्या बोलता है ये, a + b इंटू a - b हो जाता है। तो सेम उसी तरीके से देखो, यहाँ x² - 25 को 5 का स्क्वायर बोल सकते हैं क्या? जब इस तरीके से हो गया तो ऊपर में देखो x + 5 इंटू x-5 बनेगा क्या, और नीचे में x + 5। भाई ये तो बड़ा आश्चर्यजनक वाला बात हो गया। क्या हो गया आश्चर्यजनक वाला बात, कि यहाँ तो दिख रहा है कि ये और ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या मिल गया, x-5। यानी कि अब जो फंक्शन हमारे पास स्टार्टिंग में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना बड़ा सा दिख रहा था, वो कुछ नहीं, वो x-5 है। वो क्या है, x-5 है। बात समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे अपने क्या चीज़ है, जो भी एल एच एल आर एच एल फाइंड करना है। तो देखो, जो भी एल एच एल आर एच एल फाइंड करना है, पहला काम तो हमारा वही है कि एफ ऑफ के फाइंड कर ले भाई तुम। पहला काम तो हमारे लिए वही ना है कि एफ ऑफ के तो पहले फाइंड करते, एफ ऑफ के फाइंड करेगा तो k-5 आएगा। जब तुम एल एच एल फाइंड करने जाएगा तो लिमिट x टेंडिंग्स टू k माइनस एफ ऑफ एक्स, ये भी k-5 आ जाएगा। बात को समझते रहना। यदि कहीं भी डाउट हो तो तुम लॉन्ग टर्म वाला देख कर सकते हो, एच वाला ला करके, क्योंकि लिमिट में अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जब इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हैं तो पूरा लिमिट लिख रहे हैं। ठीक है, देखो यदि लिमिट पढ़ लिया तो कंटिन्यूटी में ज़्यादा टाइम कहाँ कहाँ लगता है, लिमिट में लगेगा। उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम डिफरेंशिबिलिटी में लगेगा। सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करना होता है, लिमिट में, क्योंकि लिमिट एक बेस है कैलकुलस का।
ओके, यदि तुम लिमिट समझ गए तो कंटिन्यूटी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, कंटिन्यूटी को ऐसे ही चुटकी से उड़ा दोगे। उसके बाद थोड़ा बहुत हमें एक दो कॉन्सेप्ट सीखना पड़ता है डिफरेंशिएबिलिटी, बाकी वो भी पूरा लिमिट है, ठीक है। तो लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट को खूब प्रैक्टिस करना। और हम पिछले वीडियो में बोले थे कि यदि तुम्हें लगता है कुछ क्वेश्चन चाहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन और रिलेटेबल क्वेश्चन, और स्टेप बाय स्टेप उसका लेवल बढ़ता जाए, तो मेरे पास है, हम तुम्हें वो वीडियो अपलोड कर देंगे, तो कमेंट करना यदि चाहिए तो आर एच एल है, तो आर एच एल क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू के प्लस एफ ऑफ एक्स। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, के माइनस 5, ये भी आएगा, है या ना। अब यहाँ पे के क्या है भाई, -5 है, तो के तो है, क्योंकि ये डोमेन में नहीं होना चाहिए। तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे भी तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कंटिन्यूअस उसके डोमेन में होगा। बात समझ में आ रही है, कंटिन्यूअस कहाँ होगा, वो अपने डोमेन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे भाई फंक्शन, क्योंकि देखो यहाँ पे भी एल एच एल आर एच एल सब इक्वल हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ के। जब इतना हो गया तो हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। तो यहाँ डोमेन हमें इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि हर एक से यहाँ पे हमें क्यों, पिछले वाले क्वेश्चन यदि देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्यों नहीं डोमेन मेंशन करना पड़ रहा था, यहाँ हमें डोमेन क्यों नहीं मेंशन करना पड़ रहा था। यहाँ डोमेन हमें इसलिए नहीं मेंशन करना पड़ रहा था क्योंकि यहाँ पे डोमेन जो है हमारा पूरा रियल नंबर है, और पूरा डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो जहाँ रियल नंबर ही हो जाए तो वहाँ मेंशन करने की क्या जरूरत है। लेकिन यहाँ पे हमारा डोमेन थोड़ा छोटा हो जा रहा है, छोटा इन द सेंस कि डोमेन में चेंज आ जा रहा है। दैट्स व्हाई वी हैव टू मेंशन हियर इन इट्स डोमेन, ओके। वहाँ डोमेन में, अभी यहाँ डोमेन इसका देखोगे जब तुम, तो इसका डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इसमें -5 नहीं होना चाहिए। तो इसी कारण से हमें ये चीज करना पड़ रहा है। बात सही है, चलो जी, बहुत सुंदर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ओके, डी। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर डी, ये क्या दिख रहा है हमें, एक मॉडुलस फंक्शन दिख रहा है, मॉडुलस फंक्शन। और मॉडुलस फंक्शन पता है कि ये क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एवरी मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो यहाँ चेक भी कर सकते हो। देखो ये जो फंक्शन हमारे पास है, यहाँ जो हमारे पास फंक्शन है, देख करके समझ में आ रहा होगा कि x यहाँ पे चाहे जो कुछ भी हो जाए, ये हर एक x के वैल्यू के लिए क्या है, डिफाइंड है। तो हर एक x के लिए वैल्यू के लिए डिफाइंड है, इसका मतलब डोमेन इसका कुछ भी हो सकता है। और पहली एक बात और कि तुम देखना कि जो ग्राफ होता है किस चीज़ का, कंटिन्यूटी मॉडुलस का, वो हमेशा कंटिन्यूस होता है, कुछ इस तरीके से होता है, या फिर इधर होगा तो इधर से होगा, या फिर इस तरीके से होगा, मतलब हमेशा कंटिन्यूस होता है। तो ग्राफ से भी तुम बोल सकते हो कि भाई कोई भी, अब देखो x-5 है तो यहाँ शिफ्टिंग हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ, थोड़ा सा 5 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। तो फिर भी कंटिन्यूस होगा। तो ऐसे भी बोल सकते हो कोई एक के रियल नंबर उठा लो, ठीक है, के रियल नंबर उठा लो। अब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। कोई भी के उठा लो तो k-5 हो जाएगा। उसके बाद के थोड़ा सा बड़ा, देखो अब एफ ऑफ के तुम यदि फाइंड करना चाहो, एफ ऑफ के यदि तुम फाइंड करना चाहो, तो ये मॉडुलस ऑफ k-5। अब के यहाँ पॉजिटिव हो निगेटिव हो, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या, फाइनली तो ये पॉजिटिव ही देगा। तो k-5 यदि पॉजिटिव रहा, तो यदि एफ ऑफ लिमिट इसका निगेटिव निकालें, यदि एलएचएल निकालेंगे, तो लिमिट क्या लिखोगे तुम, x टेंडिंग्स टू k-, और एफ ऑफ एक्स। अब देखो k से छोटा वाला वैल्यू चाहिए, तो k-h जब करोगे और h 0 ही हो जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास, k-5। ये भी मॉडुलस में, आर एच एल भी हमारे पास वही आएगा, मॉडुलस ऑफ k-5। अब देखो अब यहाँ डिपेंड करता है कि k क्या लिए हैं, k हमारा रियल नंबर है, यानी डोमेन यानी के रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो के यहाँ निगेटिव हुआ तो देखो सब वैल्यू सेम आ जाएगा, क्योंकि -k-5, के मान के चलो ही कि -2 हो गया। तो यहाँ पे भी जब मान के थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं कि k-2 है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं k-2 है, तो मॉडुलस ऑफ -2 -5 ये भी हो जाएगा, जो हमारा होगा मॉडुलस ऑफ -2 -5। देखो सबका वैल्यू सेम आएगा क्या, यानी कि मॉडुलस ऑफ -7,
तो मॉड हटेगा तो ये +7 आ जाएगा, यहाँ भी +7 हो जाएगा और यहाँ भी +7, तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। और पॉजिटिव रहा तो कोई बात नहीं, या के पॉजिटिव रहा 5 से छोटा रहा तब पर भी निगेटिव आएगा, और मॉडुलस हटेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है ठीक है ना। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट को, जैसे कि प्रूव द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन। तो वही जैसे कि हम एक्स के लेकर के हम प्रूफ कर रहे थे, वही एन लेकर के तुम्हें प्रूफ कर देना है कि भाई ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो कंटिन्यूअस के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, LHL निकालो, RHL निकालो और एफ ऑफ एन निकालो, और फाइनली तीनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। यदि तीनों इक्वल हो गया तो इस मीन्स कि प्रूव हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे, अभी टाइम नहीं है, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो।